हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे होंगे कि वेबसाइट किस तरीके से बनती है और किस तरीके से काम करती है। ये हमारा ट्राई हैकमी का रूम नंबर 16 है, जिसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, योर ब्राउजर लाइक सफारी, गूगल क्रोम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज यू आर विजिटिंग। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस चल रही होती है। जो हमारा ब्राउजर है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, सफारी या फिर गूगल क्रोम, वो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को अबाउट द इंफॉर्मेशन। जिस पेज को हम विजिट करना चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए वो ब्राउजर हमारा रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को। फिर हम देखते हैं इट विल रिस्पॉन्ड विद द डाटा दैट योर ब्राउजर यूजेस टू शो यू द पेज। तो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा उस डाटा से जो हमने रिक्वेस्ट किया, यानी कि जो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें ये पेज शो करना है, तो वेब सर्वर हमें वो पेज शो कर देता है। Web server is just a dedicated computer somewhere else in the world that handles your request. वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है जो कि कहीं पर भी रखा हुआ है, दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, जो भी ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अब देखते हैं, ये एक फ्लो डायग्राम है। जैसे ये कोई हमारा ब्राउजर है, सफारी, गूगल क्रोम, हमने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की ब्राउजर से, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर से, वेब सर्वर वापस से रिस्पॉन्ड करेगा इंटरनेट के थ्रू, फिर हमारे पास क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स आ जाएगा जो वेबसाइट हमने रिक्वेस्ट की। अब हम देखते हैं, देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स दैट मेक्स अप अ वेबसाइट। तो वेबसाइट में क्या क्या मतलब जनरली दो कंपोनेंट होते हैं वेबसाइट के। तो पहला होता है फ्रंट एंड, जो कि क्लाइंट साइड की होता है, मतलब जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है। फ्रंट एंड में जैसे कि ये वेबसाइट कैसी दिख रही है अपन को, वो होता है फ्रंट एंड वाला पोर्शन, द वे योर ब्राउजर रेंडर्स अ वेबसाइट। और बैक एंड होता है सर्वर की साइड पे जो हो रहा होता है, अ सर्वर दैट प्रोसेसेस योर रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स। जो सर्वर की साइड पे जो हो रहा है और क्लाइंट की साइड पे है, ये तो हो गया फ्रंट एंड। बैक एंड पे जो सर्वर की साइड पे जो हो। अब हम देखते हैं, देयर आर मैनी अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व योर ब्राउजर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू अ वेब ब्राउजर, but for now you just need to understand that you make a request to a server and it responds with data your browser uses to render information to you। तो वैसे तो कई सारी प्रोसेसेस होती हैं जिससे ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर पे, लेकिन अभी के लिए हम एक सिंपल प्रोसेस को देखेंगे जिसमें हम ब्राउज़र से जो भी रिक्वेस्ट किया वेबसाइट, तो ये उसका हमें डाटा सिंपली शो कर देगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, what term best describes the component of a web application rendered by your browser। तो ये कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है वेब एप्लीकेशन के उस कंपोनेंट को जो ब्राउजर हमें रेंडर करता है, ब्राउजर प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, तो वो होता है फ्रंट एंड, और सर्वर साइड पे जो हो रहा था वो होता है बैक एंड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं हम, वेबसाइट्स आर प्राइमरली क्रिएटेड यूजिंग। वेबसाइट्स कैसे क्रिएट की जाती है, क्या क्या वेबसाइट्स का कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो HTML, दूसरी होती है CSS, और फिर तीसरी होती है जावा स्क्रिप्ट। अब HTML का वर्क देखते हैं। HTML यूज होती है वेबसाइट को बिल्ड करने में और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं HTML। तो HTML हम किस लिए यूज कर रहे हैं, वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। फिर हम देखते हैं CSS किस लिए यूज करते हैं। CSS हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। अब जैसे HTML में हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, अब ये तो रॉ स्ट्रक्चर हो गया, अब थोड़ा उसका अपीयरेंस भी तो अच्छा होना चाहिए। तो किसी भी वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए, यानी कि लुक प्रिटी,
अब प्रिटी कैसे करेंगे, स्टाइलिंग ऑप्शंस होते हैं सीएसएस में, तो वो हम इसलिए सीएसएस यूज करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लेक्स फीचर ऑन पेजेस यूजिंग इंटरेक्टिविटी। जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स फीचर्स के लिए, ताकि पेज की इंटरेक्टिविटी बढ़ जाए, यूजर इंटरेक्शन अच्छा हो। अब सबसे पहले हम देखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है HTML। सो HTML की फुल फॉर्म हो गई हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती है जिसमें वेबसाइट लिखी जाती है, इज द लैंग्वेज वेबसाइट्स आर रिटन इन। इसके एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टैग्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML पेजेस के। तो HTML पेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गए, जो HTML टैग्स हम यूज करते हैं। एंड टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट। टैग्स टैग्स बताते हैं ब्राउजर को कि कंटेंट को हमें किस तरीके से डिस्प्ले करना है। सो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें हम देखते हैं कि टैग्स पाए जाते हैं। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML के, और टैग्स बताते हैं ब्राउजर को कि कैसे कंटेंट डिस्प्ले करना है। फिर हम देखते हैं मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। The code snippet below shows the HTML document and the structure of which is the same for every website. ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है HTML का, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ये तो हम लिख दिए डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML। फिर ऐसे कोड लिखी जाती है। सबसे हम टैग यूज करेंगे HTML, फिर इसका क्लोजिंग टैग भी ये HTML होगा विद फॉरवर्ड स्लैश। फिर हम यूज करेंगे हेड, मतलब हेड में जो उसके पेज का टाइटल आ जाता है, जैसे कि ये सब चीजें आती हैं। अब हेड का भी हम ऐसे ही एंड करेंगे टैग। ये टैग्स हैं, हेड टैग्स HTML बॉडी, ये H1P। अब इसमें देखते हैं। अब हेड में हमने सबसे पहले डाला, क्योंकि हम पेज का जो मेन जो टाइटल डिस्प्ले हो रहा था वो डालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेज टाइटल। तो ये जो वाला कंटेंट है ना, ये डिस्प्ले होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। फिर आती है हमारे पास बॉडी। बॉडी में जैसे कि ये H1 करके हमने लगा दी हेडिंग। ये H1 हेडिंग का टाइप है कि इस तरीके की हेडिंग यूज करनी है। फिर P हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए, जैसे अभी हमने कोई पैराग्राफ यूज कर लिया। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। अब हम देख रहे होंगे इन सब का मीनिंग क्या है। इसको एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम एक लाइव वो भी देखेंगे एग्जाम्पल कि कैसे कैसे अपन करते हैं इसमें ऐड। अब देख रहे हैं द HTML स्ट्रक्चर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। The doc type HTML define the page is an HTML5 type document। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है doc type HTML? doc type HTML डिफाइन कर रहा है कि जो पेज हम यूज कर रहे हैं वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। This helps with the standardization across different browsers and tells the browser to use the HTML5 to interpret the page। तो ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो ब्राउजर है हमारा वो उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाए कि हमें HTML5 का वर्जन यूज करना है, उसी के जो रूल्स हैं फिर वो उसी फिर डिस्प्ले करता है। अब हम देखते हैं डॉक टाइप हो गया हमारा। फिर ये HTML, ये टैग किस लिए आता है, HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज, ऑल अदर एलिमेंट्स कम्स आफ्टर दिस एलिमेंट। ये जो होता है HTML एलिमेंट यानी कि ये HTML टैग ये रूट टैग होता है, बाकी के सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब फिर हम देख लेते हैं हेड टैग किस लिए यूज होता है। हेड टैग में पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाइटल। फिर आगे देख लेते हैं बॉडी। बॉडी में जो HTML डॉक्यूमेंट की जो बॉडी है, जो मतलब उस पेज के अंदर जो कंटेंट्स होंगे जो ब्राउजर पे हम देखेंगे वो आते हैं। फिर आता है हमारा H1 टैग। H1 टैग डिफाइन करता है एक लार्ज हेडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। P टैग हम यूज कर रहे होंगे एक पैराग्राफ के लिए। अब नीचे देखते हैं देयर आर मैनी अदर एलिमेंट्स
यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। इनके H1P, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए हम यूज कर रहे होंगे। जैसे कि हम यूज करते हैं बटन्स के लिए बटन टैग, इमेजेस के लिए IMG टैग, लिस्ट एंड मच मोर, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम टैग्स कैन कंटेन एट्रीब्यूट सच एज द क्लास एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज टू स्टाइल एन एलिमेंट। तो टैग्स के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं कि उस एलिमेंट को किस तरीके से स्टाइल करना है। तो जब हम किसी एलिमेंट को स्टाइल कर रहे होते हैं तो टैग्स के अंदर ये एट्रीब्यूट डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया कि क्लास एट्रीब्यूट, अब ये है क्लास एट्रीब्यूट मेक द टैग अ डिफरेंट कलर। तो क्लास एट्रीब्यूट क्या कर रहा है इसमें, क्लास एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे कि हम उसको जो टैग हम यूज कर रहे हैं उसका कलर डिफरेंट कर देंगे। अब देखिए जैसे कि हमारे p टैग यूज किया, हमारा एलिमेंट तो है इसमें p, टैग है हमारा p। अब इसमें हमने अगर क्लास ऐड कर दी, क्लास इज इक्वल्स टू बोल्ड टेक्स्ट, अगर हम क्लास को बोल्ड टेक्स्ट कर देंगे तो जो भी टेक्स्ट अपीयर हो रहा होगा हमारी डिस्प्ले पे वो हो जाएगा बोल्ड। तो ये काइंड ऑफ इसकी स्टाइलिंग हो गई। और दी SRC एट्रीब्यूट, क्लास के अलावा हम SRC एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं विच इज यूज्ड ऑन इमेजेस टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। SRC एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे होंगे कि जो इमेज की लोकेशन है वो डिफाइन करने के लिए। अब जैसे हमने इसमें कोई इमेज हमने वो लिया टैग एलिमेंट IMG, तो अब हम इसमें हमने यूज कर लिया SRC एट्रीब्यूट यूज किया तो हम पाथ देंगे इमेज का कि यहाँ पर ये इमेज सिचुएटेड है, आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये इमेज स्लैश कैट डॉट जेपीजी। अब देखते हैं एन एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स विद इट्स ओन यूनिक पर्पस। तो किस एक एलिमेंट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और हर एट्रीब्यूट का एक यूनिक पर्पस होगा उस टाइम। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये पैराग्राफ है, इसमें हमने एक एट्रीब्यूट 1 दिया जिसकी वैल्यू थी हमने वैल्यू 1, दूसरा एट्रीब्यूट दिया वैल्यू 2। तो सो इजीली इसमें मतलब कितने ही एट्रीब्यूट्स हम दे सकते हैं एक टैग के अंदर, लेकिन सबका पर्पस एक यूनिक हो रहा होगा उस टाइम। अब देखते हैं एलिमेंट्स कैन ऑल्सो हैव एन आईडी एट्रीब्यूट। एलिमेंट्स के एक आईडी एट्रीब्यूट भी होते हैं। अब जैसे हमने इसमें p टैग इस्तेमाल किया था और उसमें जो आईडी दी हमने उसको दे दिया एग्जांपल which is unique to the element. Unlike the class attribute where multiple elements can use the same class, an element must have different IDs to identify them uniquely. तो आईडी एट्रीब्यूट का एक यूनिक होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए। तो जैसे कि हम क्लास एट्रीब्यूट दे रहे थे तो बोल्ड टेक्स्ट तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी होगी किसी भी एलिमेंट की वो एक यूनिक होगी। एलिमेंट आईडीज आर यूज फॉर स्टाइलिंग एंड टू आइडेंटिफाई इट बाय जावास्क्रिप्ट। तो जो हम एलिमेंट आईडी हम किस लिए यूज करते हैं, एक तो हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं और इजीली हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाए इसलिए भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे होंगे, you can view the HTML of any website by right clicking and selecting the view page source and show page source Safari। तो हम किसी भी वेबसाइट का HTML किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और फिर हम देख लेंगे व्यू पेज सोर्स, तो हमें पूरा उसका HTML ओपन हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस है और ये मैं आपको एक बार लाइव करके दिखाती हूँ। ये हमने कवर कर लिया था, अब ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले चलिए एक बार कोई भी पेज हमने खोला, जैसे कि ये खोल लिया tryhackme.com का। अब इस पे हमने राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स करेंगे हम, तो ये इसका HTML आ गया। इधर दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप HTML, तो हम HTML5 यूज कर रहे हैं। फिर ये HTML के HTML टैग स्टार्ट हो गया, फिर हेड आ गया, फिर ये मेटा आ गया, कंटेंट आ गया, लिंक आ गई। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पेज के पीछे क्या HTML है।
अब हम देख रहे होंगे इसमें लेट्स प्ले विथ सम HTML. फर्स्ट क्लिक द व्यू वेबसाइट बटन on the right hand side and you should see a box that renders HTML. If you enter some HTML into the box then click render. ओके तो यहाँ पर ही हमें दिया हुआ है व्यू वेबसाइट दी हुई है एक, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इसकी हेल्प से हम करेंगे क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है वन ऑफ द इमेजेस ऑन द कैट वेबसाइट इज ब्रोकन, फिक्स इट एंड द इमेज विल रिवील द हिडन टेक्स्ट आंसर। तो ये दूसरी इमेज है, ये हमने आउटपुट देखा इस वेबसाइट का, ये कुछ हमारा HTML का कोड है और ये इसका आउटपुट है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है नंबर 2 की जो इमेज है ये ब्रोकन है, ये डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो हम सबसे पहले जाके हमें क्या करना है, उस कोड को फिक्स करना है HTML वाले को। चलिए देखते हैं। तो src एट्रीब्यूट हम दे रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम, इमेज का पाथ दिया है इसमें हमने। तो इमेज 1 तो हमें क्लियरली डिस्प्ले हो रही है, ये कैट है। दूसरी जो इमेज है इमेज कैट 2 डॉट, अब ये पाथ इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है, क्योंकि इसमें इन्होंने इमेज का टाइप नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे जेपीजी। पहले भी हमारी जेपीजी इमेज है तो इसको भी जेपीजी करके देखते हैं। अब हम करेंगे रेंडर HTML कोड। अब नीचे देख लेते हैं, तो ये देखो ये हमारी इमेज आ गई। तो इसका हमारे पास टैग हो गया HTML हीरो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HTML हीरो हमारा टैग इसका आंसर है। फिर हम देखते हैं हमें और क्या करना है, एड ए डॉग इमेज टू द पेज बाय एडिंग अनदर इमेज टैग ऑन लाइन नंबर 11 and the dog image location is img dog -1.png। तो हमें एक और मतलब इसमें इमेज ऐड करनी है। तो अब देखते हैं, उसमें हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में। तो im src इक्वल्स टू कॉलन, ये पाथ दिया हुआ है हमें इमेज डॉग -1.png img/dog-1.png और ये कॉलन। तो ये हमने डॉग की इमेज ऐड करी है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या डिस्प्ले होता है। रेंडर HTML कोड। तो ये देखिए ये हमारे डॉग की इमेज आ गई। तो इस तरीके से हम HTML को यूज करते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट जो इमेज पे आया है वो यहाँ लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम HTML का यूज कर रहे होंगे। तो पीछे जो कोडिंग रहती है HTML की वो तो रहती है ये, और हमें ब्राउजर पे जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो ये सब डिस्प्ले हो रहा होता है। कैट वेबसाइट, सी इमेजेस ऑफ ऑल माय कैट्स। अब ये देखिए ये जो हेडिंग है 1 हमारी क्या है, कैट वेबसाइट। तो यहाँ हमें दिख रहा है कैट वेबसाइट। अब हमने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है पैराग्राफ में, सी इमेजेस ऑफ ऑल माय कैट्स। तो ये आ रही है सी इमेजेस ऑफ ऑल माय कैट्स। तो ये सारा कुछ हो गया, इसकी बॉडी का पार्ट हो गया। और ये है हमारा ट्राई हैकमी HTML एडिटर, ये हो गया हमारी टाइटल, पेज का टाइटल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टास्क देखते हैं। जो कि है हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। अब शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले ये लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एंड अलाउज पेजेस टू बिकम इंटरेक्टिव। तो जावास्क्रिप्ट जैसा इधर लिखा हुआ है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेजेस में से एक है, जो कि क्या करती है, पेजेस को बनाती है इंटरेक्टिव। मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज है और ये पेजेस को बनाती है इंटरेक्टिव। अब हम देखते हैं HTML इज यूज्ड टू क्रिएट द वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। HTML तो हमें जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर और कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, जबकि जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल करता है।
जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, पेज को इंटरैक्टिव बनाता है, और जो हमारा एचटीएमएल होता है वो हमें बताता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। Without JavaScript, a page would not have interactive elements and would always be static. बिना जावास्क्रिप्ट के कोई भी पेज इंटरेक्टिव हो ही नहीं सकता है, और फिर नहीं होगा तो फिर पेज कैसा होगा, फिर पेज एकदम स्टैटिक होगा। JS कैन डायनेमिकली अपडेट द पेज इन रियल टाइम। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, किसी भी पेज को रियल टाइम में डायनेमिकली अपडेट करती है, गिविंग फंक्शनैलिटी टू चेंज द स्टाइल ऑफ ए बटन। जैसे कि क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाती है, किसी भी बटन की स्टाइल हम चेंज करना, व्हेन ए पर्टिकुलर इवेंट ऑन द पेज occurs such as when a user clicks a button or to display moving animations। जैसे कि हमने कोई बटन यूज किया, उसमें ड्रॉप डाउन करके चीजें आ रही हैं और बटन्स की फंक्शनैलिटी शो हो रही है हमें उसमें कि ये इसके अंदर है, और या फिर जैसे कि कोई भी एनिमेशंस हो रहे हैं, जैसे कुछ भी चीज़ मूव कर रही है, अभी हमने देखा था। तो ये सब करती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करे, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करा रही है हमें फंक्शनैलिटी। अब हम देखते हैं, जावास्क्रिप्ट इज एडेड विद इन द पेज सोर्स कोड एंड कैन ईदर लोडेड विद इन स्क्रिप्ट टैग्स और कैन इंक्लूडेड रिमोटली विद द एसआरसी एट्रीब्यूट। तो जावास्क्रिप्ट हम या तो हम स्क्रिप्ट टैग से पेज में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम एसआरसी एट्रीब्यूट से भी, जैसे उस फाइल का जावास्क्रिप्ट जहाँ पे हमने सेव की है उस फाइल का लोकेशन दे देंगे और एसआरसी एट्रीब्यूट से इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब या तो हमने ऐसे स्क्रिप्ट टैग शुरू स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट कुछ कुछ लिखा, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी, फिर इसको एंड कर दिया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट स्टार्ट की हमने, स्क्रिप्ट के अंदर है हमारा एसआरसी जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट जो फाइल है उसकी लोकेशन दे रखी है, फिर इसको एंड कर दिया। The following JavaScript code finds a HTML element on the page with the ID of demo and changes the element's content to hack the planet। ओके तो ये जैसे हमें ये कोड दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इक्वल्स टू डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू हैक द प्लानेट। तो जो जिस एलिमेंट की आईडी है डेमो, उसको ये हमें चेंज करने के लिए कह रहा है, उसके जो कंटेंट्स हैं तो वो हम इस तरीके उसको हमने रिप्लेस कर दिया हैक द प्लैनेट से। तो इस तरीके से हम चेंज कर पाए। HTML एलिमेंट्स कैन आल्सो हैव इवेंट्स सच एज ऑन क्लिक और ऑन होवर। तो HTML इवेंट एलिमेंट्स के अंदर कुछ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक और ऑन होवर that executes JavaScript when the event occurs. The following code changes the text of the element with the demo ID to button clicked। जैसे कि ये एग्जांपल है, बटन हमें दिया हुआ है ऑन क्लिक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू बटन क्लिक्ड, click me a button। On click events can also be defined inside the JS script tags, not on elements डायरेक्टली। तो ये इसमें कुछ ऑन क्लिक और ऑन ओवर के ऑप्शंस भी होते हैं जो हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये उसकी कोड है जो कि हम HTML में यूज कर रहे होंगे। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आज हम मतलब 3 ही टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर हम कल देखेंगे। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट ओपन कर ली, व्यू साइट कर लेंगे हम। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्लिक द व्यू साइट बटन ऑन दिस टास्क एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऐड जावास्क्रिप्ट दैट चेंजेस द डेमो एलिमेंट कंटेंट टू हैक द प्लैनेट। तो अब हम इसमें हमें क्या करना है, जो डेमो एलिमेंट है उसके कंटेंट को हमें करना है हैक द प्लैनेट, रिप्लेस करना है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे होंगे,
यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये कमेंट्स को हटा के हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सेम हम यूज कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट डेमो dot inner html and equals to hack the planet। तो ये हो गया हमारा। अब इसको रेंडर करेंगे कोड को, रेंडर html js कोड। तो अब ये an embedded page at static left cloud says congratulations the answer to the question is JSIS FUN। तो ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके कर देते हैं। तो ये हैक द प्लैनेट आ गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो ऊपर डिस्प्ले हुआ था अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Add the button HTML from this task that changes the element's text to button. Click on the editor on the right and update the code by clicking the OK। ये तो कंप्लीट है। ये हम करते हैं। क्या करना है, हमें एक बटन ऐड करना है इसके अंदर। डिव के बाद हम बटन को ऐड कर रहे होंगे और जिसका हाँ कोड होगा, बटन लिखते हैं सबसे पहले क्योंकि हमें एक बटन ऐड करना है। ऑन क्लिक बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू document dot get element by id demo dot inner html इक्वल्स टू क्या है इसमें हमारा हैक द प्लैनेट। हैक द प्लैनेट टी स्मॉल है। फिर ये हम एंड कर देंगे। देन वी हैव सेमीकोलन, देन कॉमा कॉलन सॉरी, देन हम करेंगे क्लिक मी बटन एक। और यहाँ से हमारा एंड हो जाएगा बटन। तो ये हमने लिख दिया। इसमें हमें क्या करना था, एट द बटन ऐड करना था एक इस टास्क से। एक्चुअली देखते हैं, जो कि हमने कर दिया है। तो ये हो गया क्लिक मी बटन, ये हमने ऐड कर दिया इसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 टास्क विच जो कि अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर और HTML इंजेक्शन अटैक क्या होता है।
इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।